आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार के हर हलचल को पकड़ने की कोशिश रहती है हमारी। और कल का दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, कई सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो हर्ष जो है तमाम सारी जानकारी लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल भी हमने उसके बारे में बातचीत की थी। आज किन आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं हर्ष? सर आज हम दो आईपीओ पे जो कल खुलने जा रहे हैं और एक आईपीओ एसएमई आईपीओ है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। काफ़ी बज़ क्रिएट हो रखा है। तो सबसे पहले विद्या वायर्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए कल जो है दिसंबर 3 तारीख को ये खुलने जा रहा है। यहाँ पे क्लोज फ्राइडे को होता हुआ दिखेगा 5 दिसंबर को। अलॉटमेंट की बात करें दिसंबर 8 को होगा। लिस्टिंग की डेट की बात करें दिसंबर 10 को ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। अगर इसके प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर, तो आप ये देखिए करीब करीब आगे बढ़े अगर हम लोग यहाँ पे, तो कंपनी के ये देखिए प्राइस बैंड 48 से लेकर 52 रुपये के आसपास है। यहाँ पे एक लाख में करीब 288 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो 300 करोड़ का है। फ्रेश इशू की बात करें 274 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है, काफ़ी बड़ी संख्या। और ऑफर फॉर सेल में 26 करोड़ मात्र यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी देखिए इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में। अब ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एल्यूमिनियम और यहाँ पे जो है कॉपर उसकी वायर्स को लेकर। खास तौर पर जो है क्रिटिकल एप्लीकेशन, जिसमें आप ये समझिए एनर्जी जनरेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हो गए, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी हो गई, रेलवेज हो गए, क्लीन एनर्जी हो गई, उस तरह की चीज़ें जो है ऑफरिंग करती है यहाँ पे। अगर आप इसकी और दूसरी चीज़ें देखें यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें, क्योंकि ऐसी कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़रूरी होती है जाननी। तो अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें पर एनएम के हिसाब से, तो 19,600 यहाँ पर मैट्रिक टन हो जाती है। और कंपनी का प्लान है कि जल्दी इसको डबल कर दे, 36,000 से ज़्यादा करते हुए देखने को मिल सकती है। कंपनी का यहाँ पर जो है जानकारी निकल कर आई है। आगे जो है नए प्रोडक्ट्स और एड ऑन करते हुए देख सकती है, जिसमें कॉपर फॉइल्स हो गए, यहाँ पर सोलर केबल्स हो गए, एल्यूमिनियम वायर्स हो गई, ये तमाम चीज़ें। फाइनेंशियल्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देखिए 2023, 24, 25 में लगातार जो है कमाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। 24-25 की बात करें यहाँ पर तो करीब 25% का जंप कमाई में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर 23 में 22 करोड़ था, फिर 26 करोड़ हुआ, फिर 41 करोड़ हुआ। तो करीब करीब यहाँ पे 24 से 25 के बीच में करीब करीब 59% का जंप यहाँ पर भी दिखता है। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बढ़ोतरी है और बोरिंग जो है वो भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ समय पहले 2-3 दिन पहले एकदम शून्य था, लेकिन अब स्थिति जो है वो साफ हो गई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 5 रुपये जो है वो चल रहा है यहाँ पर प्रति शेयर के हिसाब से, करीब करीब 9.5% से ज़्यादा का 57 के भाव पे लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात निकल करके आई है और अम्बाला जी जुड़ चुकी हैं, लगातार बनी हुई है हमारे साथ। और अम्बाला मैम, ऐसे कहा जाता है कि जहाँ माता सरस्वती का वास होता है, लक्ष्मी जी वहाँ आ जाती हैं। अब ये जो विद्या है, इसके साथ क्या लक्ष्मी जी का मतलब आगमन हो पाएगा? क्या आपको लगता है विद्या वायर्स से क्या पैसे आएंगे? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? यस, ये आईपीओ थोड़ा सा, अभी तक बहुत आईपीओ के बाद में एक कंपनी ऐसी है जो कि वायर आरआर केबल के बाद मेरे ख्याल से सेकंड 1.5 साल के बाद कोई कंपनी इस इंडस्ट्री से आ रही है। तो आईपीओ में कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। एक तो इंडस्ट्री अच्छी है, डिमांड बढ़ेगी ही। दूसरा, इसका जो प्राइस बैंड है, ज्यादातर इसमें जो इसमें इशू है, ज्यादा इसमें ये पूरा एक फ्रेश इशू है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस आईपीओ के बारे में। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज प्राइस बैंड। प्राइस बैंड, मैंने कल भी एक स्टेटमेंट यूज किया था कि कंपनीज आजकल या जो मर्चेंट्स हैं, बैंक मर्चेंट्स जो है, प्राइस बैंड के साथ अच्छी तरह से प्ले अराउंड कर रहे हैं। तो इसका जो 48 से 52 रुपीज का प्राइस बैंड है, ये एक सस्ती है। ये इंस्टीट्यूशंस एक आइडिया दे रहा है कि कंपनी सस्ती है, ऐसे लोगों को लगेगा। तो 100 के नीचे है, इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव बाइंग यहाँ पर बन सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लग रही है कि छोटी एसएमई कंपनी होने के बाद भी जो इसने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है वो काफी अच्छा है। 24 से ज्यादा का इसका आरओई है जो चल रहा है अभी। और ईपीएस अगर हम देखें तो सेक्टर के कंपैरिजन में सस्ती पर आ रही है। तो ये पीस अगर हम देखें तो सेक्टर के कंपैरिजन में ये आज की डेट में इसकी वैल्यूएशन सस्ती पड़ रही है। तो इन माय ओपिनियन वन शुड गो फॉर द आईपीओ प्रीमियम लिस्टिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इनफैक्ट अगर आप इसको 1-1.5 हफ्ता रख ले आईपीओ के लोअर प्राइस बैंड के स्टॉप लॉस के साथ भी, तो भी एक अच्छा मूवमेंट कहीं ना कहीं 80-100 के आसपास तक तो ये जा सकता है। ओवर एक्सपेक्टेशन जरूर है, बट कंसिडरिंग कंपनीज प्रोफाइल, इसका मल्टीपल्स, इसकी आरओसी, इसका करंट प्राइस बैंड, कहीं ना कहीं इसमें अपसाइड की मूवमेंट लिस्टिंग के बाद भी बच जाती है। तो इसमें लिस्टिंग के गेन के लिए एप्लीकेशन जाती है और शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए भी। जी चलिए, ठीक है। तो मैम फिलहाल के लिए अप्लाई करने की सलाह मोटा मोटा ये मान लें? अप्लाई करने की सलाह, छोटा इतना भी बड़ा आईपीओ नहीं कि ओवर सब्सक्राइब ना हो, वेरी लाइकली कि ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए, ये बात यहाँ पर
हाँ चलिए हर्ष, आप अगली कंपनी बताइए, अगला आईपीओ बताइए। जी, हम लोग मीशो की बात करते हैं और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हर कोई जानता है इसके बारे में यहाँ पर। और आप ये देखिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं लगातार जानकारी देने की, तो यहाँ पर जो है कंपनी जब से लॉन्च हुई तब से लगातार लॉस मेकिंग बनी हुई है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो जीरो कमीशन मॉडल है यहाँ पे कंपनी का। और साथ ही यहाँ पे देखिए कि ज़्यादातर जो कमाई है वो यहाँ पर जो होती है, रेवेन्यू जो होता है वो लॉजिस्टिक और जो एडवर्टीजमेंट के जरिए होता है यहाँ पर। हमने कुछ कंसर्न्स भी बताए जैसे कि लॉस मेकिंग कंपनी है यहाँ पर, और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप देखें तो एटर्नल का जो वैल्यूएशन है, हमने लोगों के जो एफएसएन ई कॉमर्स है, विशाल मेगा मार्ट है, ट्रेंट है, एवेन्यू सुपरमार्ट है, तमाम नंबर्स हमने रख दिए, हालांकि ताकि व्यूअर्स को पता चल सके कि क्या अभी पोजीशंस देखने को मिल रही है। अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें इसका, तो लगातार जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देखिए 45 रुपये के भाव पर आके खड़ा हो गया है, करीब करीब 40.5 रुपये के आसपास का है यहाँ पर, 40% के आसपास का यहाँ पे। और एक लिस्टिंग की संभावना देखिए 156 के भाव पर हो सकती है। चलिए, मीशो को लेकर के काफ़ी क्रेज़ बना हुआ है मैम, और काफ़ी सोशल मीडिया से लेके हर जगह जो है चर्चाओं में है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? कल हमने डिटेल में डिस्कशन किया था आपके साथ, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ते हैं, तो वो हो सकता है कल ना सुन पाए हों, तो उनके लिए कल के आईपीओ को खुलने से पहले मैं चाहता हूं कि उनकी स्ट्रेटजी तैयार रहे। क्या सलाह देंगे? जी, देखिए, एक स्टेटमेंट देती हूँ सिर्फ कि टेक प्लस रिटेल जो ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन मार्केट को पसंद आ रहा है। और इसमें जो दाल में तड़का या छौंक लगाने वाली जो काम करती है वो करती है प्राइस बैंड। आप एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन अगर आप टेक में है, टेक बेस्ड है, रिटेल को कैटर कर रहे हैं और साथ में आप प्राइस बैंड आईपीओ में 100 के आसपास ला रहे हो, तो वहां पर रिस्पॉन्स जो है काफी अच्छा मिल रहा है। बाकी डिटेल में तो हम कल स्टडी कर ही चुके हैं, एनालिसिस कर ही चुके हैं, बट आज के लिए लास्ट डे है, एप्लीकेशन इसमें जरूर करें। इनफैक्ट जीएमपी अगर उतना दिखा रहा है तो आप उसको उतना ट्रैक मत करिए, मतलब अगर उतनी लिस्टिंग भी आपको नहीं मिल रही है तो भी लिस्टिंग डे के दिन में तो भी आप इसको थोड़े कुछ 1-2 दिन के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अपर प्राइस बैंड पर 15% का एक ट्रेलिंग लगा करके आप इसको थोड़े समय के लिए और होल्ड कर सकते हैं। दिस इज समथिंग जो कि अर्बन क्लैप जैसा काम कर सकती है। तो वैल्यूएशन वाइज तो डेफिनेटली देयर इज नो कंफर्ट, लॉस मेकिंग कंपनी है तो वो एस्पेक्ट आप स्टडी कर ही नहीं सकते। लेकिन जो चीजें मैंने आपको एक बात बता दी है, तो वो चीज रिटेल, टेक प्लस प्राइस बैंड, ये कॉम्बिनेशन लोगों को पसंद आ रहा है और मार्केट में इसमें रिस्पांस मिल रहा है। तो एप्लीकेशन बनी रहनी चाहिए अगर किया है, और अगर नहीं किया है तो कर भी सकते हैं। तो अब कल से शुरू हो रहा है ये आईपीओ, तो अंबाला मैम का मानना है कि बिल्कुल कर सकते हैं। बाद में फिर बाकी चीज़ें जो है वो हम आपको आगे चर्चा करेंगे कि लिस्टिंग के दिन क्या करना है, पहले तो मिल जाए आपको, और किस तरह के सब्सक्रिप्शन के नंबर आते हैं, कल से उसका एनालिसिस शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए सलाह ये है कि अगर आप सुबह उठें, अप्लाई करना है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं कल से। जी हर्ष। जी, और आखिरी आईपीओ है एसएमई आईपीओ, इन्विक्टा डायग्नोस्टिक की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसके तमाम चीज़ों की बात कर, डिटेल की बात करें। चलिए यहाँ पर देखिए, सोमवार को 1 दिसंबर को खुल चुका है आईपीओ, क्लोज जो है 3 दिसंबर को होता हुआ दिखेगा। आप देखें अलॉटमेंट जो है दिसंबर 4 को होगी और लिस्टिंग जो है दिसंबर 8 को होती हुई दिखेगी। अगर इसके बिजनेस मॉडल को आप देखें यहाँ पर, तो कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई थी यहाँ पे, जैसे कि नाम से पता चला डायग्नोस्टिक कंपनी, यहाँ पे रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी पर ज़्यादा फोकस है कंपनी का। इसके अलावा यहाँ पे टेली रेडियोलॉजी और यहाँ पे जो इमेजिंग तमाम तरह की जो यहाँ पे सुविधाएं वो देती है। इसके जो ब्रांड है, जो नाम है जिसके तहत ये काम करती है, पीसी डायग्नोस्टिक के नाम से, और ख़ास तौर पे जो है ये मुंबई और सेंट्रल मुंबई के अक्रॉस आसपास है यहाँ पे, और 7 इसके डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं यहाँ पर। टोटल करीब देखें तो 60 रूटीन जो है, और साथ ही 487 स्पेशलाइज्ड जो पैथोलॉजी टेस्ट कराती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, लेकिन कंपनी जो है इस पैसे का इस्तेमाल, क्योंकि एसएमई है तो ये जानना ज़रूरी है, तो बेसिकली पैसे को जो इस्तेमाल करेगी वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन को करेगी, जो तमाम तरह के मेडिकल उपकरण है उसको खरीदारी करने के लिए करेगी, तो और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आगे हम लोग बढ़े यहाँ पर, तो आप देखिए प्राइस बैंड जो है 80 से लेकर 85 रुपये है। एक लॉट में करीब 1600 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है यहाँ पर 28 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ, छोटा आईपीओ। और यहाँ पे आप देखिए नेट ऑफर टू पब्लिक जो है वो करीब करीब यहाँ पे 26 करोड़ से ज़्यादा के आसपास का है यहाँ पे। इसके अलावा एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर देखिए मिनिमम 2 लॉट में लगाया जा सकता है यहाँ पर, और आप ये देखिए इसके करीब करीब 2,72,000 रुपये बन रहे हैं, तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इसके फाइनेंशियल्स को हम लोग टटोले यहाँ पर, एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं यहाँ पे, 2 साल के हैं,
2024 और 25 के यहाँ पे। तो टोटल इनकम आप देखिए, कमाई 15 करोड़ से बल्कि 16 करोड़ के आसपास ही, 16 करोड़ से बढ़कर डबल हो गई, करीब करीब 30 करोड़ 30.5 करोड़ के आसपास हुई। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें यहाँ पर, तो ये भी जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, करीब करीब 3 करोड़ 81 लाख था, 4 करोड़ 93 लाख के आसपास पहुंच गया। एबिटा में जो है वो भी बढ़ोतरी है, लेकिन यहाँ पर जो है बोरिंग जो है वो घटती हुई दिखी है 2024 के मुकाबले 25, बहुत स्लाइटली सा यहाँ पर देखने को मिला। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। तो ये जानकारी इतनी। चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं और वो कह रहे हैं कि एक कहाँ गई टिप्पणी, तो जो है कई बार टिप्पणियाँ गायब हो जाती हैं। हाँ, कह रहे हैं विपुल सर, ये आप और हर्ष ने अच्छा काम किया है एसएमई आईपीओ के बारे में डिस्कस करने का। दिलीप व्यास जी हैं जाम कोडरमा से। सर, बात अच्छे बुरे की नहीं, कई बार तो मतलब हम लोग सामान्य तौर पर इसलिए डिस्कशन नहीं करते। बहुत सारे आईपीओ ऐसे भी आते हैं ना, उसमें इतनी एक तो छोटा साइज़ होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती नहीं है। बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे हैं कि मैनिपुलेशन के उसके मामले आ रहे हैं। तो अगर किसी गेस्ट ने कुछ कह दिया और मान लीजिए कि बाद में पता लगा कि वो इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि कंपनी की तरफ से ही कई बार गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ज़्यादा डिटेल होती नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और कोई बात नहीं, कहीं आप लोग ट्रैप ना हो जाए। सर हाँ, वही क्रेडिट जो है, क्योंकि आईपीओ को लेके मैम का सजेशन था इसके ऊपर सर। नहीं, अम्बाला जी तो पूरा मतलब क्रांतिकारी कर रही हैं, मतलब क्रांतिकारी काम हमेशा ही करती हैं। तो मैम, क्या व्यू रहेगा आपका इस एसएमई आईपीओ को लेकर के? देखिए विपुल जी, आई एम हैप्पी कि एसएमई को लेकर के लोग कॉशियस हो रहे हैं एंड आई वांट देम टू बी कॉशियस। कल जो स्टेटमेंट दिया था, अगर वो वापस मैं यूज कर सकूं, एसएमईज के आईपीओ के थ्रू लोग पैसा जुटाने की कोशिश करते हैं। अगर कंपनी में उतना ही दम है, उतनी अच्छी परफॉर्म करे, तो एसएमईज को गवर्नमेंट भी इजी लोन की फंक्शनैलिटी देती है। बैंक्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप आईपीओ में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वो लाइबिलिटी अपने ऊपर नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं आपके पैसे को कौन किस तरह से यूज करना चाह रहा है, दैट यू रियली नीड टू बी अंडरस्टैंड बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी एसएमई आईपीओ। ये स्टेटमेंट चाहे तो ध्यान से याद भी कर सकते हैं सभी लोग। कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, और ये इसलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अगले हफ्ते में, इस पूरे महीने में एक्चुअली फॉर दैट मैटर, बहुत सारे एसएमई आईपीओ आएंगे। तो आपको सावधान रहना है। नाउ ये आईपीओ पीसी डायग्नोस्टिक को, यानी इन्विक्टा डायग्नोसिस को मैंने इसलिए बोला है क्योंकि डॉक्टर लालपैथ के बाद में, डॉक्टर रेड्डी के बाद में, ये एक ऐसी कंपनी है जो कि डायग्नोस्टिक्स सेगमेंट में लिस्ट होने के लिए आ रही है, काफी लंबे समय के बाद में आ रही है। कुछ चीजें जो मुझे इसमें पसंद आई, पहला कि इनकी एक लोकल रीजनल ब्रांड तो है ही, साथ में दे आर लुकिंग फॉर दिस प्रोसीड्स, जो इस आईपीओ से जो पैसा आएगा इनको। अभी देखिए, हर्ष जी ने एक बात हाईलाइट की थी कि इनकी थोड़ी थोड़ी बोरोइंग बढ़ी है। तो उस बोरोइंग का हल, सोल्यूशन इस आईपीओ के थ्रू ये लोग निकाले ताकि एक्सपेंशन कर सके, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक सिस्टम इंडस्ट्री ऐसी है, जितनी ज्यादा आपके पास है मशीन से, एडवांस मशीन से, उतनी ही ज्यादा मार्केट में अपनी पकड़ और सोल्यूशंस आप दे सकते हैं, जो भी टेस्ट्स वगैरह होते हैं। डिटेल में जाने की नीड नहीं है उसमें। तो 2-3 ये चीजें थी जो मुझे लगा कि आईपीओ बढ़िया रह सकता है लोगों के लिए, इन्वेस्टिंग के थीम के लिए भी एंड प्रीमियम लिस्टिंग के लिए भी। अब प्रीमियम लिस्टिंग का व्यू इसमें क्यों बन सकता है? सबसे पहला कि जो इसके ऑलरेडी पीर्स हैं, मैं बड़े पीर्स की बात कर रही हूँ, छोटे की नहीं, क्योंकि अगर इनको एक्सपेंड करना है सो दे मस्ट बी थिंकिंग कि इनको उस लेवल तक स्केल करना है। तो डॉक्टर रेड्डी हो गया, लालपैथ लैब हो गया, इनसे सस्ती है आज की डेट में, और जो प्राइस बैंड है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, छोटा आईपीओ का साइज है, ये सारी कुछ चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस छोटे स्केल पर काम कर रही है, आज ये 44 का आरओसी कंपनी निकाल करके दे रही है। अगर एक्सपेंड करती भी है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर बढ़ती भी है, तो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30% की ग्रोथ आरओसी जो है कंपनी दे सकती है। तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये एक अच्छा आईपीओ बन सकता है फॉर द इन्वेस्टर्स एंड फॉर द लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है, वो सिर्फ इतनी है कि इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, सेक्टर्स, इसके इंडस्ट्री के जो पीर्स है उनसे महंगा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बाद में जब लिस्टिंग हो जाएगी, जब ये ओवर प्राइस जब ये हो जाएगी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, तो ये एक सेकंड सवाल वहां पे बाद में खड़ा होगा। बट एज ऑफ नाउ, फॉर द प्रीमियम लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, इसमें एक बार एप्लीकेशन जरूर कर सकते हैं। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।